हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है फिर से भगवत गीता स्टडी चैलेंज के सेशन 33 में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मन के विषय में। तो मन के विषय में हम जब चर्चा करें तो हरि नाम के विषय में भी चर्चा करना तो बहुत जरूरी हो ही जाता है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही इस संसार में कलयुग में विशेष रूप से मन को कंट्रोल करने का एकमात्र साधन है। तो हम इस सेशन के लिए पिछले सेशन में भी हमने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया था शुरुआत में, तो अभी भी थोड़ा हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय राधा रति हरि राधा हरि जय राधा माधव राधा माधव जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर जय जय हरे कृष्णा। भगवत गीता के 6वें अध्याय के इस अंतिम सत्र में आज आपका स्वागत है और 33वां सत्र है हमारा ये, जहाँ पर हम पहले 6 अध्याय आज कंप्लीट करेंगे और इस 6 अध्याय की समाप्ति पे एक जनरल सा ऐसा भी जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा अगला सेशन, क्योंकि हर 2 चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेते थे, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन आप 1 to 6 पूरा 1 से लेके 6वें अध्याय तक का हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेक्शन हम आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन मतलब भगवद गीता में 3 खंड हैं। एक तो ये कर्मयोग ध्यान योग का एक खंड है, दूसरा भक्ति योग का और तीसरा ज्ञान योग का। तो ये पहला खंड कंप्लीट होगा और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भक्ति योग के खंड में प्रवेश करेंगे अगले सत्र से। फिर अगला सत्र तो प्रश्नोत्तर का होगा, लेकिन उसके आगे से तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम भक्ति योग के बारे में भगवान से फिर सुनेंगे। तो आज का ये सत्र है, लेकिन चूंकि जैसा कि आप भी जानते हैं एक जनरल सा ट्रेंड होता है, जब भी कोई स्पीकर होता है वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जब जाता है तो बीच में वो लिंक देता है दोनों टॉपिक के बीच में। इसी प्रकार से भगवान भगवत गीता के इस ध्यान योग के सेक्शन से जब भक्ति योग के सेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आज का जो सत्र होगा, ये सत्र में भगवान एक लिंक स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले बार भी देखा, चंचल में मना कृष्ण के श्लोक में जब अर्जुन ने पूछा कि मन तो बड़ा चंचल है, तो मैं क्या करूं, तो भगवान उसे कहे कि भगवान ने कहा कि आप वैराग्य एवं अभ्यास के द्वारा, सतत अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा आप मन को वश में कर सकते हैं। तो कैसा अभ्यास? भक्ति योग का अभ्यास। तो हमको ये चीज अभी समझना है कि जब भगवान अब यहाँ पर बताएंगे, भक्ति योग के विषय में बोलना आरंभ करेंगे, उससे पहले भगवान उसकी थोड़ी सी ग्लोरिफिकेशन, कुछ महत्ता भी बताएंगे। तो आज का ये सत्र इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन है दोनों सेशन का, दोनों टॉपिक्स का। तो हम इस पे स्टार्ट करेंगे। मैं शेयर करने जा रहा हूँ पीपीटी आपके साथ और
आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कि डिवोटी इज ऑलवेज सक्सेसफुल। जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं भगवद गीता के इस सेशन में हम 8 श्लोक लेंगे, 40वें श्लोक से लेके 47वें श्लोक तक, 6वें अध्याय का आज का विषय है। और डिवोटी इज ऑलवेज सक्सेसफुल, एक भक्त सदैव सफल होता है। टॉपिक के इस कवर पेज को अगर हम देख लें तो कवर पेज में आपको 2 पिक्चर दिख रहे हैं। एक पहला जो फर्स्ट पिक्चर है वो है अजामिल का। अजामिल अपने अंतिम समय में जब शरीर त्याग रहा है तो 3 यमदूत उन्हें लेने के लिए आए, क्योंकि अजामिल बहुत पापी था। विस्तार से इस कथा के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, परंतु उस पापी होने के कारण उसे 3 यमदूत लेने के लिए आए। परंतु अंतिम समय में क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम लिया, इसलिए 4 विष्णु दूत भी आकर उसे बचाने का प्रयास करने लगे। अर्थात भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है कि कितना बड़े से बड़े पापी व्यक्ति भी मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम ले तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा जो पिक्चर हम देख रहे हैं वह है भव सागर में एक भक्त डूब रहा है और भगवान उस भक्त को लेने के लिए आए। वैसे भक्त कभी नहीं डूबता, बाकी लोग डूबते हैं, लेकिन भक्त के लिए विशेष रूप से भगवान स्वयं आते हैं, अपना हाथ देकर उसे ऊपर खींचकर लेके जाते हैं। तो भक्ति योग की महिमा यहाँ पर आएगी कि हम इतने योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान योग, परंतु देखा जाएगा कि अभी भगवान किसका पक्ष लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ध्यान योग के बाद अब भगवान चूंकि भक्ति योग के बारे में चर्चा करें तो ऑब्वियसली भगवान भक्ति योग की प्राथमिकता देंगे, तभी तो उसके बारे में बताएंगे। परंतु भक्ति योग के बाद जब ज्ञान योग बताएंगे 13 से लेकर 18वें अध्याय में, तो 18वां अध्याय चूंकि निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष में क्लियर भगवान स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन सा योग सबसे ज्यादा उत्तम है। तो 18वें अध्याय तो हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन विशेष रूप से हम जानते हैं, इतना तो हमने कंक्लूजन पहले ही इंट्रोडक्शन में भी देख लिया भगवद गीता के, भक्ति योग ही मुख्य इसका रिजल्ट है भगवद गीता पढ़ने का। तो शुरुआत करते हैं आज पीपीटी से, श्लोक आरंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न बच गए थे जिन प्रश्नों के उत्तर हमको चर्चा करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। भगवान मन के चंचलता के ऊपर बात कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को सॉल्यूशन दे रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे वश में किया जाए। परंतु अर्जुन का प्रश्न एक बहुत ही विशेष स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कि यदि हमारा मन भक्ति करते हुए भटक गया, असफल हो गया योगी,
तो उस असफल योगी की क्या गति है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण तो करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो ये प्रश्न हमारे मन में भी कभी न कभी भक्ति करते हुए इस पद पे आगे बढ़ते हुए उठ सकते हैं। इसीलिए हमें पहले ही इस डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर भक्ति करते हुए माया के प्रभाव से, माया शक्ति के प्रभाव से अगर हमारे मन में भी ऐसे विचार आए कि मैं अगर भटक गया तो फिर मेरा क्या होगा, इतने समय से मैंने तो सभी भौतिकवादी चीजों, भौतिकवादी लोगों के अपने जो भक्त नहीं है ऐसे मित्रों से मैंने संबंध तोड़ दिया, जो भक्ति से संबंधित जो चीज नहीं है मैंने उसका त्याग कर दिया, जो कि तथाकथित जो कि मनोरंजन के साधन है, जो भक्ति में बाधक हैं, तो ये सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं भक्ति कर सकूं। लेकिन क्या अगर मेरा मन भटक गया और मैं भक्ति से भटक गया तो फिर मेरा क्या होगा? प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा हम त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और फिर अगर कुछ हो गया तो क्या गारंटी है इसमें, क्या हमें कुछ रिटर्न मिलेगा? इनकम टैक्स भी भरते हैं तो लोग रिटर्न फाइल करते हैं कि रिटर्न मिलेगा, तो कुछ देने के बदले हम वहां पे कुछ रिटर्न भी चाहते हैं, तो कम से कम भक्ति में नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा हमारा? तो भगवान इसका आज उत्तर देंगे। हम क्या उत्तर दे सकते हैं ना? तो 40वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह न मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले कभी बुरे से पराजित नहीं होता। भगवान तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्य में जयते, कि सत्य की सदा विजय होती है। उसी प्रकार से भगवान करें कि जो अच्छा काम करता है उसका तो कभी बुरा होता ही नहीं है, तो फिर इस बात की चिंता क्यों करते हो? उसका तो न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार के प्रश्न तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, विश्वास रखो। तो कल्याण कार्यों में निरत योगी अर्थात वो दूसरों के कल्याण के लिए जो योगी लगा हुआ है, तो इस लोक में उसका विनाश तो होगा नहीं, क्योंकि वो दूसरों के लिए कल्याण कर रहा है, और न ही दूसरे अर्थात परलोक में ही उसका कुछ किसी प्रकार से विनाश होगा, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं वो दूसरों के कल्याण में लगा है। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना कल्याण कर रहे हैं। जो भक्त होता है वास्तव में स्वयं की भक्ति से वो कई लोगों का कल्याण करता है, न सिर्फ अपने परिवार का कल्याण करता है। देखिए, पहला अपना तो कल्याण होता है, ये भक्ति करने से पूरे परिवार का कल्याण होता है, क्योंकि जिस परिवार में एक भी भक्त हो गया उस परिवार की कई पीढ़ियां तर जाती है, आने वाली पीढ़ी और पिछली कई पीढ़ी। तो जब प्रहलाद महाराज जी भक्त थे, प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरे पिताजी को आप मुक्त कर दीजिए। तो नरसिंह देव जी ने कहा, अरे तुम तो भक्त हो और तुम्हारी तो पहले ही 21 पीढ़ियां मैंने पहले उद्धार कर दिया। तो प्रहलाद महाराज के तो चलो इतने दुष्ट परिवार थे, असुर लोग थे, तो 21 पीढ़ियां कैसे? कई बार हम सुनते हैं 7 पीढ़ी पिताजी के तरफ से, 7 पीढ़ी माता जी की तरफ से, 7 पीढ़ी आपके आने वाली, तो इस तरह से 21 पीढ़ियां, कुछ ऐसा भक्त लोग बताते हैं। और जो भी हो, हम प्रहलाद महाराज जैसे इतने बड़े भक्त तो नहीं है, लेकिन हमारे खानदान भी प्रहलाद महाराज जैसे तो दुष्ट खानदान तो है नहीं, तो कम से कम एक पीढ़ी तो तर सकती है ना। तो हम अपने भक्ति से स्वयं का तो कल्याण कर रहे हैं, अपने परिवार का भी कल्याण करते हैं। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए तो भी। और हम अपने कल्याण के साथ साथ कई लोगों से मिलते हैं इस भक्ति के यात्रा में, इस जर्नी में, और इसमें हम कई लोगों से मिलते हैं, उनका जीवन हमारे कारण बदल जाता है। हमने अपना जीवन बदला नहीं बदला वो अलग बात है, लेकिन कई लोग हमारे कारण अपना जीवन भक्ति में लगा देते हैं, तो हम उनका भी कल्याण कर रहे हैं।
तो जो इतना कल्याणकारी कार्य कर रहा है, भला उसके लिए भगवान कुछ बुरा क्यों सोचेंगे? अगर वो भक्ति से भटक भी गया, कहने का भाव तो यही है, अगर वो भक्ति से भटक भी गया तो भी भगवान प्रयास करेंगे कि उसको वापस ले आए। उसके लिए तो फायदे ही फायदे हैं। अब याद कीजिए, हमने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में यही चर्चा किया था, उसको ही हम आगे थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन उसका हम बात करेंगे। नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वयात्। ये श्लोक मैंने पिछली बार भी कहा था कि थोड़े से ही इस मार्ग में प्रगति करने से, अर्थात स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, थोड़ा सा धर्म करने से ही इस मार्ग में, अर्थात भक्ति मार्ग में थोड़ा सा ही आगे बढ़ने से बड़े से बड़े खतरे से हम बच सकते हैं। अब उसको भगवान एक दूसरे तरीके से फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि जी व्यास देव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वथ पते ततो यदि यत्र क्व भद्र मद्मभूत मुश्रिकिम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान की जो भक्ति करता है उसके लिए लाभ ही लाभ है, क्योंकि उसमें कोई क्षति नहीं है और पतन भी नहीं है। पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को मारने आई थी, परंतु भगवान ने देखा कि ये मुझे दूध पिलाने आई है। भगवान तो ये जान रहे हैं कि उसके दूध में विष है। वास्तव में पूतना भगवान को विष पिलाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने देखा कि देखिए माता के रूप में दूध पिला रही हैं, तो कम से कम मुझे माता का तो सम्मान रखना पड़ेगा। पूतना के स्तन से दूध पान करते हुए भगवान ने वहां से प्राण ही खींच लिए। पूतना के प्राण खींचकर पूतना को अपने धाम भेज दिया। यशोदा माता माता है, परंतु पूतना को गोकुल धाम भेज दिया एक धाय के रूप में। उसको धाय का पद मिला। धाय मतलब कह सकते हैं कि जैसे आजकल के समय में जो बच्चों का केयर टेकर रहती है ना, केयर करती है, जैसे आया जैसे बोलते हैं, तो इस तरह से तो उनको धाय बनाकर भेज दिया। जो भगवान का अहित चाहती थी, भगवान को मारना चाहती थी, कोई सेवा नहीं करना चाहती थी, दुष्ट, उसको भगवान ने इतना बड़ा पद दे दिया, बस ये देख के कि ये देखिए कितना अच्छा सेवा करने का नाटक कर दिया, मुझे दूध पिलाने का कितना अच्छा इसने नाटक किया। तो एक नाटक देखकर भगवान ने इतना बड़ा पद दे दिया। तो हम अगर वास्तविक में भक्ति करना चाहते हैं, हालांकि हम भी एक प्रकार से नाटक ही कर रहे हैं, हमारी भक्ति तो कोई सही भक्ति है नहीं अभी, वास्तविक में तो हम भक्ति कर नहीं रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, आपको याद होगा, नेट प्रैक्टिस। हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस मैच, बस नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअल में हम नहीं कर रहे हैं भक्ति, प्रयास कर रहे हैं करने का। तो जो भक्ति नहीं कर रही थी उसको भी अगर भगवान अपने धाम भेज सकते हैं, सिर्फ उस इंटेंशन को देख के कि कितना अच्छा देखिए दूध पिलाने नाटक की, तो हम तो कम से कम हमारा इंटेंशन ये है कि हम सही में भगवान को अच्छा चीज खिलाना चाहते हैं, मेहनत करके भगवान को भोग लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भले हमारे मन में लाखों भौतिकवादी विचारधारा चलती हैं, तो क्या भगवान हमारे लिए अहित सोचेंगे? तो इसके तात्पर्य को आप पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से इसमें चीजें बताई गई है, और अलग अलग प्रकार के भक्ति पथ में आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग के बारे में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या कल्याणप्रद कार्य है क्या नहीं है, इस सब चीज के विषय में चर्चा किया गया है। तो हम बढ़ेंगे आगे अगले श्लोक में। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वते समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। अब यहाँ से भगवान अब बता रहे हैं कि क्या होता है उनके साथ। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगी है ना, जो भक्ति करते करते असफल हो गया। अब देखिए भक्ति करने में भी लाभ है, और भक्ति से अगर गलती से भटक गए तो भी लाभ है। क्या लाभ है, पढ़ लीजिए। लाभ यह है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में,
जो पवित्र आत्मा होते हैं, पुण्यवान, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो पुण्य कृत करने के बाद जिस जिस लोक की प्राप्ति होती है, चाहे वो स्वर्ग लोक कहें, जन लोक कहें, महर लोक कहें, सिद्ध लोक कहें, कोई भी लोक हो, जिस भी लोक में से पवित्र आत्मा जाते हैं, ऐसे लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करते हैं। अनेकानेक मतलब अनेक अनेक, कई हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक भोग करते हैं, वहां पर सुख भोग करते हैं। वहां तो दुख है नहीं, है ना। अब ऐसे तो भौतिक संसार में दुख तो रहता ही है, परंतु सुख भोग करेंगे। करने के बाद वो क्या होता है, क्योंकि भाई अभी पुण्य खत्म हो जाता है तो मर्त्य लोक में तो आना ही है ना। क्षीण पुण्य मर्त्य लोक के विशंति, मर्त्य लोक में तो आना ही है, क्योंकि मुक्त नहीं हुए ना अभी तक इस संसार से पूरे पूर्ण रूप से। तो ये लोग पहले तो भोग भी किए, और इसके बाद इनका जन्म अगर इस भौतिक संसार में होता भी है तो कहाँ पे होता है, इसका मर्त्य लोक में। या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में, अर्थात भक्तों के परिवार, अच्छे अच्छे आचरण वाले लोग, अच्छे आचरण वाले लोगों के परिवार में, ताकि उसको फिर से भक्ति करने का मौका मिले, है ना। और या फिर वो धनवानों के कुल में। तो धनवानों के कुल में क्या होता है, वहां पे उसको धन कमाने का झंझट नहीं रहता। धन कमाने का झंझट नहीं रहता तो वो भक्ति में जुड़ सकता है, भक्ति में लग सकता है। जब कोई संघर्ष करता है तब उस समय पर उसे, कई बार ऐसा होता है कि जिनके घर में कष्ट है, धन का अभाव है, तब आप उन्हें भक्ति करने कहें तो लोग प्रायः ये दलील देते हैं कि अरे प्रभु जी, अभी तो हमारे घर में ये सब समस्या है, पहले मैं उस घर के लिए, माता पिता के लिए कुछ कर लूं, फिर मैं भक्ति करूंगा। तो अभी मेरे धन की दिक्कत है, धन की समस्या है। तो नाना प्रकार की, वैसे तो भक्ति के लिए कोई धन या कोई किसी प्रकार की समस्या उसके सामने टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति सर्वोच्च चीज है। उसके सामने आप ये छोटी मोटी समस्या, एक जन्म की समस्या बता के आप भक्ति जैसे इतने विशाल, इतने महिमा मंडन कार्य को, हाँ, महिमा मंडित कार्य को आप छोड़ नहीं सकते। पर फिर भी ये एक प्रकार के बाधक होते हैं जब धन नहीं होता। परंतु कोई धनवान के घर में पैदा हो, जैसे कोई अंबानी के घर में पैदा हो, और अगर वो फिर बोले कि नहीं नहीं, मुझे अभी पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, मुझे भक्ति करने दो, तो घर में वो भक्ति करे तो कौन मना करेगा उसे। ठीक है बेटा, तू जो करना है कर, अभी तो 7 जन्म की पीढ़ी बैठ के खा सकती है, इतना पैसा है तो कर आराम से। तो उनके कुल में जन्म होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। 2 टाइप के लोग असफल होते हैं, मतलब 2 टाइप के असफल योगी हैं। एक तो है कि थोड़ी बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा ही आगे बढ़ा भक्ति में और भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया मतलब भटक गया। और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं ना अभी, कि एक जो है थोड़ा सा भक्ति करके छूट गया, और एक जो है बहुत ज्यादा किया और थोड़ा सा बचा है और वो वहां से भटक गया। अब ये दोनों के अलग अलग गति होते हैं। तो जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है, जहां पर वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। तो जो अल्पकाल तक जिसने भक्ति किया है, थोड़ा समय के लिए भक्ति किया, तो उसको ये बेनिफिट मिलता है कि उसको स्वर्गलोक भेजा जाता है, जाओ वहां पे मजे करो। अगर आपको भी स्वर्गलोक जाना है तो देखिए, भक्ति करने से या तो भगवान के धाम जाएंगे, भटक गए तो स्वर्गलोक है ही, तो स्वर्गलोक जा सकते हैं। स्वर्गलोक में भी जाने के बाद वहां से जब वापस भी आते हैं तो फाइनल टिकट भी अगर मर्त्यलोक में करता है तो एक, या तो एक अच्छे सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, या तो धनवान कुल में जन्म होगा, जहाँ पे हमें भक्ति करने का आगे मौका मिल सके। अच्छा, जो जो ज्यादा समय तक भक्ति करने के बाद जो पथभ्रष्ट हो गया उसका क्या होगा, तो उसका अगले श्लोक में बताया गया है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो हम देखते हैं कि कई महापुरुष लोगों का जन्म होता है ना, हम लोग बोलते हैं महापुरुष का जन्म हुआ, तो ये महापुरुष कौन होते हैं, कैसे असफल योगी होते हैं।
जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास करने के बाद पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो वो लोग ऐसे अच्छे कुल में जन्म होता है, उनके जीवन की जो है ना, हम आचार्यों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद, भक्त सिद्धांत सूर्य ठाकुर जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ महापुरुषों की जिनका बहुत इम्पैक्ट होता है। आप देखिए, वो अगर भक्ति नहीं कर किए, उन्होंने देश सेवा में किसने लगाया, किसी ने समाज सेवा में लगाया, आज उनका कितना बड़ा बड़ा नाम है। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, आप देश के महापुरुषों की बात करते हैं, या बड़े बड़े संत हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं ना, संत वगैरह की भी हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे संत क्या होते हैं, ये दीर्घ काल तक भगवान की भक्ति या योगाभ्यास करने के बाद जो किसी कारण से उस मार्ग से भटक गए हैं। जैसे कि भरत महाराज थे, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र। तो भरत महाराज भी बहुत दीर्घ काल तक उन्होंने भक्ति किया, और जीवन के अंत समय में वो एक हिरण के बच्चे से उनका मोह आ गया, और जिसके कारण उनका जीवन, मृत्यु के समय वो हिरण को याद करते हुए मरे, जिस कारण से उनको अगला योनि हिरण का मिला, और उसके बाद अगला योनि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो उनका नाम फिर जड़ भरत रखा गया। तो तब परंतु उनको पूरा अपने पिछले जन्मों की सब कुछ सारी स्मृति याद थी, और फिर वहां से वो भक्ति करते हुए भगवान के धाम पहुंचे। तो दीर्घ काल तक अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, और उसके बाद किसी कारण से, ये लेकिन मतलब कोई कारण से आप अगर मार्ग से भटक जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे कुल में और एक विशेष, जैसे बहुत अति बुद्धिमान होते हैं ऐसे परिवार में जन्म होता है, जहां पर आपको भक्ति, श्योर शॉट आप भक्ति करेंगे। पहले वाले केस में तो एक सदाचारी वैष्णव के यहाँ हो सकता है या धनवान के यहाँ, दोनों में गड़बड़ हो सकता है। वैष्णव के घर में जन्म लेने वाला भी कुछ समय बाद हो सकता है गलत संगति में बदमाश बन जाए, या धनवान के घर में जन्म लिया हुआ भी ज्यादा धन के आवेश में, अहंकार में, या कुछ और तरीके से उसका मार्ग भटक सकता है। लेकिन जिसने दीर्घ काल तक भक्ति किया और थोड़ा सा बचा है, तो उसको विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति दी जाती है। ऐसा जन्म संसार में दुर्लभ है, भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशिष्टया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। तो हम किसी आचार्य के कुल में जन्म लेंगे, किसी गोस्वामी के कुल में जन्म लेंगे, है ना, तो ऐसे जगह पर जन्म होगा जहां पर वो शुद्ध भक्त हैं, और आपको बचपन से आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ बेटा, तुम जैसे होते हैं ना कि बचपन से उनको प्रेरित करेंगे, तुम सन्यास लो, तुम भगवान के भक्त बनो, तुम भक्ति का प्रचार करो। हमारे केस में ऐसा क्या होता है, बचपन से किसी ने बोला कि हमारा बेटा बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, हमारा बेटा बड़ा होकर प्रचारक बनेगा। हमारे में तो ये होता है, बड़े होकर क्या बनोगे, हाँ इंजीनियर बनेगा बेटा, डॉक्टर बनेगा, है ना। वो तो अभी आजकल तो फुटबॉलर बनेगा, क्या क्या बनेगा, चोर भी बनता है। चोर के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको चोर बनाएगा। लेकिन भक्त के घर में बच्चा पैदा होता है, भक्त बोलता है मेरा बेटा भक्त बनेगा। परंतु जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, तो उनके जन्म कुंडली में देखा गया कि वो 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष, 60-70 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद उनके जन्म कुंडली में संन्यास लिखा था। तो परिवार वाले बड़े खुश हुए, बाकी रिश्तेदार थोड़े चिंतित हो गए, अरे बेटा संन्यास लेगा, बोले 60 साल के बाद लेगा ना, इसमें क्या टेंशन की बात, गृहस्थी में रहेगा। फिर उसके बाद उनकी कुंडली में देखिए कि 108 मंदिरों की स्थापना करेगा, सनातन धर्म का प्रचार करेगा, भक्ति का प्रचार करेगा, देश विदेश में भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करेगा। तो परिवार वाले बड़े खुश हो गए। अभी दूसरे परिवार को अगर आप सुनोगे, देखोगे, तो उनको पसंद नहीं आएगा। वो बोले क्या है, भक्ति है, प्रचार, नहीं नहीं, हमारा बेटा बड़ा होके तो बिजनेसमैन बनना चाहिए, देश विदेश में ट्रेवलिंग करना चाहिए, बिजनेस, बड़ा आदमी बनना चाहिए, है ना। तो ऐसा प्रोत्साहन मिलना भी परिवार से बड़ा दुर्लभ होता है। तो ये संयोग ऐसे लोगों के, ऐसे कुल में मिलता है। आप लोगों में से भी जिनको भी घर से सहयोग मिलता है, तो आप वास्तव में आप इसी श्रेणी में आते होंगे किसी न किसी प्रकार से, सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण के इस प्रकार से, या तो ऐसे कुल में जहाँ पर आपको बचपन से ही भक्ति के बारे में सिखाया गया हो, बताया गया हो। और अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहते हैं, तो
माता पिता खुशी खुशी आपको बोलते होंगे हाँ 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 बिल्कुल करो। और कभी आप नहीं करते हैं तो आपसे पूछें कि आज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अगर हो तो कितनी अच्छी है। आगे पढ़ेंगे। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो जब ऐसा जन्म मिलता है किसी विशेष योगी के घर में, जहां पर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिले, तब वहां पर हमें अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना पुनः प्राप्त होती है, ताकि हम उसको लेके कंटिन्यू कर सके कि हाँ, मुझे उसे याद रहेगा कि मैंने इतना किया था और मैं इस कारण से मार्ग में उस पे भटक गया था। अब मुझे ध्यान देना है और वापस से फिर से इस मार्ग को पकड़ना है जहां से मैंने छोड़ा था। 75% हो गया था, तो अभी 76% से मुझे आगे बढ़ना है। और अब मुझे वो गलती नहीं करना है जो मैंने पिछली बार किया, क्योंकि पिछली बार गलती करके मैं फिर से इस स्थिति में आ चुका हूँ। तो जैसे भरत महाराज का मैंने उदाहरण दिया, तीसरे जन्म में उनको एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है ये राजा भरत। इनको पूर्ण रूप से अपने पूर्व जन्म की चेतना थी और इसी कारण से वो सदैव भक्ति में लगे रहते थे। इनके नाम से ही जो पहले यहाँ का नाम इलाव्रत वर्ष था, इस भूखंड का नाम, बाद में भरत महाराज के नाम से इलाव्रत वर्ष भारत वर्ष हुआ। तो पढ़ते हैं ना महाराज भरत के कारण, तो ये वही महाराज भरत है, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र। तो भरत महाराज के जीवन से पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात उसके जीवन में बार बार भगवान की भक्ति करने के सुयोग प्राप्त होंगे। सुयोग अर्थात अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, या तो उसको भक्तों का संग मिलेगा, या तो भगवान के ग्रंथों की प्राप्ति होगी, किसी न किसी प्रकार से वो भगवान के संपर्क में आता रहेगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि क्या होता है असफल योगियों का। भगवान कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं, दो विभाजन करते हुए, एक तो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ और एक बहुत आगे बढ़ा हुआ। तो अभी ये बहुत आगे बढ़े हुए के बारे में चर्चा हो रही है। तो बताया गया है, भगवान इसको क्यों डिटेल में बोल रहे हैं कि भाई आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद आप थोड़ा सा चूक गए, तो उसके लिए इतना सब बेनिफिट भगवान ने दिया है। इतना बेनिफिट है कि स्वर्ग भी मिल गया, भोग भी कर लिए, अब एक उन्नत भक्त के घर में जन्म हो रहा है। तो ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। वो उसके अंदर वो भक्ति के बीज तो पहले से है ही, बीज क्या, उसके अंदर तो वृक्ष भी बन गए, फल फूल लगने बचे थे, वो अब यहाँ पर हो जाएंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, है ना। शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित नहीं होते क्योंकि वो डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में वे योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। योग नियम अर्थात भक्ति के प्रति, ध्यान के प्रति, योग के प्रति, विशेष रूप से भक्ति की बात करें, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं ताकि भक्ति कर सके, है ना। भक्ति की विशेष बात हो रही है। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है।
जो उन्नत योगी होते हैं वो वैदिक अनुष्ठानों की अवहेलना करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्यादा मायने नहीं होता, जप तप ध्यान या फिर दान करना, या फिर किसी प्रकार के तीर्थ स्थलों में जाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब उन्होंने पहले ही कर लिया है जो उन्नत योगी हैं। तो उसके विषय में क्या कहा गया है, अहो बत स्वपच्युतो गरियान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुषस्नुरार्या ब्रह्मान चूर्णान गृणन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, अब सुनिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का कितना महिमा है। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, नहीं करते हैं तो आरंभ कर दीजिए, क्योंकि भगवान के नाम के जप की कितनी महिमा है आपको अभी यहाँ पर श्लोक से पता चलेगी। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। अर्थात अगर कोई चांडाल के घर में भी जन्म लिया है और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर चुका है। अब चंडाल क्या होते हैं, जो कुत्ते खाते हैं, कुत्तों का मांस खाने वालों को चंडाल कहा जाता है। ये कोई जाति विशेष की प्रथा नहीं है कि तुम इस जाति के हो तो चंडाल। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कर्म के आधार पर जो कुत्तों का मांस खाते हैं। अब हम तो इतने गिरे हुए भी नहीं है ना, तो ऐसे भी अगर कोई हरि नाम जप कर रहा है तो उसे भी उन्नत भक्त मानना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत विशेष बात होती है। ऐसे जप करता अर्थात ऐसे जप करने वाले, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। कब? पिछले जन्म। अब देखिए आपके आसपास कितने लोग हैं, कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कितने लोग भगवान का नाम जप कर पाते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत विशेष सुकृति की आवश्यकता है। और ये सुकृति कहाँ मिलती है? पिछले जन्मों से अगर हमने जप तप साधना दान पुण्य तीर्थ स्थलों की यात्रा, वहां पर स्नान करना, धामवास, शास्त्रों का अध्ययन, ब्राह्मणों की सेवा, सब कुछ हमने कर लिया है, तब जाकर हम इतने काबिल बनते हैं कि हम भगवान के हरि नाम का जप कर सके। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, हरिदास ठाकुर जी एक मुसलमान परिवार से थे, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, नाम आचार्य, हरि नाम आचार्य, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नाम, 3 लाख अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के 192 माला। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप 16 माला जप कीजिए, रोज 16 माला। हमसे 16 माला भी ढंग से नहीं होता। श्री हरिदास ठाकुर जी रोज 192 माला करते थे, 3 लाख नाम लेते थे रोज भगवान का। पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्मों में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। तो अगर वो इतना माला जप कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि मुसलमान परिवार में भले उनका जन्म हुआ हो, लेकिन पिछले जन्मों में उन्होंने सारे तप ध्यान दान पुण्य सारे प्रकार की क्रियाएं संपन्न कर ली। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता। जो पवित्र नहीं होता वो कृष्ण भावनामृत के नियम को ग्रहण नहीं कर सकता, 4 नियम का पालन, 16 माला का जप नहीं कर सकता, या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। पहले तो नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता और दूसरा भगवान के हरि नाम का पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में एक जगह पे एक पोस्टर लगा था, उस पोस्टर को देख के प्रभुपाद जी इशारा किए, रथ यात्रा हो रही, तो उसमें उस पोस्टर में एक बुढ़िया थी, वो अपने वृद्ध पति से आग्रह कर रही थी कि प्लीज चैंट चैंट चैंट, ऐसा लिखा है, चैंट चैंट चैंट, चैंट मतलब जप कीजिए जप कीजिए जप कीजिए। तो बूढ़ा पति बोल रहा है कांट कांट कांट,
मतलब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखिए वो इतना देर बोल सकता है लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोल सकता, क्योंकि सुकृति नहीं है, कितना भी बुलवाओ नहीं बोल सकता। इसीलिए संकीर्तन निकालना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन। भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन के माध्यम से क्या होता है, लोगों को हम सुकृति देते हैं। व्यक्ति अपने कान में एक पर्दा तो नहीं लगा सकता ना, ढक तो नहीं सकता। तो जब हम मार्केट में, शहरों में, गांव में घूम घूम कर जब हम कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, तो लोगों के कानों में हरि नाम जाता है, रोक नहीं सकते, कान में जाएगा ही। तो जब कानों में हरि नाम संकीर्तन जाता है तो उन्हें सुकृति प्राप्त होती है, और तब जाकर वो धीरे धीरे भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। इसीलिए हरिनाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। आगे चलते हैं, अगला श्लोक। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। जब योगी अपने हृदय की कल्मशों से शुद्ध होकर निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो भगवान बोलते हैं कि फाइनली अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, देखिए कई जन्मों के अभ्यास लगते हैं, भगवान कह रहे हैं कई जन्मों के अभ्यास के बाद वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। परंतु प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, कीर्तन करने से हम इसे एक जन्म में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी साधना पवित्र हो, अगर हमारे हृदय शुद्ध हो, अगर हमारी निष्ठा सही रूप से हो, तो हम बहुत जल्दी इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार के लिए या भगवत धाम जाने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना समय लगता है? तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि 1 सेकंड। मिनिमम कितना लगेगा? 1 सेकंड। बोले 1 सेकंड कैसे? बोले जितना जल्दी आप रियलाइज कर लो, 1 सेकंड में भी अगर आप भगवान के महिमा, भगवान के नाम की महिमा को समझ लें, तो आप तुरंत चुटकी बजाते ही इतने समय में ही आप रियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने एक राजा खटवांग का, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज, उनके पूर्वज हैं। तो महाराज खटवांग ने देवताओं के लिए युद्ध किया था। तो देवताओं से उन्होंने प्रार्थना किया, उनसे आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे बताइए कि मेरा मृत्यु कब आएगा, मृत्यु कब होगा। तो देवताओं ने बताया कि आपके पास एक क्षण, थोड़ा सा ही समय बचा है, एक क्षण बचा है। तो तुरंत उन्होंने भगवान के चरणों में अपना ध्यान समर्पित किया और मुक्त हो गए, भगवान के धाम चले गए। तो एक क्षण भी काफी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। शर्त यही है कि हम पूर्ण रूप से 100% भगवान को सरेंडर हो जाए, तो ये संभव है, परम गंतव्य को हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम आगे का श्लोक इसमें देखते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह बता रहे हैं कि भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। तो इसकी पुष्टि भगवद गीता में क्या हो रही है कि येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोह में द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। ओके, ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान क्या बोल रहे हैं? योगी बनो, क्योंकि योगी जो होता है वो तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी से श्रेष्ठ होता है। तपस्वी अर्थात ध्यान, ज्ञान और कर्म, 3 प्रकार के योग से योगी पुरुष श्रेष्ठ होता है। अब योगी पुरुष मतलब भगवान कहना क्या चाहते हैं? योगी अर्थात भगवान भक्ति योगी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है। भगवान यहाँ पे योग की श्रेष्ठता तो बता रहे हैं, लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग
कि यह भक्ति योग के बारे में बात हो रही है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। तो योग के विषय में भगवान ये बता तो दे रहे हैं कि योग श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, परंतु अभी उन्होंने ये बात उल्लेख नहीं किया कि वो भक्ति योग से श्रेष्ठ है, या भक्ति योग को अभी तक श्रेष्ठ बताने के बारे में अभी तक उस तरह से भगवान ने नहीं चर्चा किया है। तो ये एक सेकेंड लास्ट श्लोक है, 47th लास्ट वर्स है ना, तो 47th में वो अपना कंक्लूजन बताएंगे। 46 में अभी योग को सभी प्रकार योगी पुरुष बनो, भगवान बोले योगी बनो, योगी पुरुष इन सभी से श्रेष्ठ होता है। अब योगियों में भगवान सबसे बड़ा योगी कौन है ना? योगी तो बनते हैं, योगी अर्थात जो भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान रखते हैं, चाहे परमात्मा रूप में चाहे भगवान के रूप में उन्हें याद करें, है ना, या तो भक्ति करें या तो परमात्मा का ध्यान करें, है ना, या तो ब्रह्म साक्षात्कार करें, तो जो भी प्रकार से योगी पुरुष। तो विशेष रूप से परमात्मा और भगवान की बात हो रही है कि परमात्मा, हृदय में परमात्मा को रख के चिंतन करना, वो एक प्रकार से योगी होता है, और दूसरा एक है भक्ति योगी। अब इसमें कौन श्रेष्ठ है, अगला श्लोक बताएगा। देखिए, यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, ऐसा प्रभुपाद जी आखिरी में लिख रहे हैं। ये हमारा अंतिम श्लोक, और इस सेक्शन का 1 से लेकर 6वें अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है, जो कि इस पूरे 6 अध्याय का सारांश बताएगा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, श्रद्धावान भजते, है ना, भजते भक्ति, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा मत है, इट्स माय ओपिनियन। भगवान के जब ओपिनियन ली जाए, भगवान कहते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, जो योगी भक्ति योग कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है। अब आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या क्या करता है। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, मुझसे परम अंतरंग रूप में योग में मुझसे युक्त रहता है, वो सबसे सर्वोच्च है। अब जब भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ है, तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। श्रद्धावान भजते, तो भजते शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, संस्कृत में अगर देखें तो भजते जो शब्द है वो भज धातु से बना है, और भज का अर्थ होता है सेवा करना। श्रद्धा पूर्वक जो भगवान की सेवा करता है। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, अंग्रेजी शब्द वर्शिप अर्थात पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। पूजा करना मतलब हम पूजा किसकी करते हैं? पूजा करना मतलब सेवा, वहां पर समझ में नहीं आता। पूजा मतलब सम्मान दिखाना, ऐसा हो जाता है। पर सेवा करना, भजते, भज अर्थात वहां सेवा करना, ये विशेष रूप से संस्कृत के शब्द से क्लियर हो रहा है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी भर्त्सना की जा सकती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान परम परम अंश है, परम आत्मा है, और जीव उनके अंश आत्मा है। तो जो अंश है उसका कार्य यही होता है कि पूर्ण की सेवा करे। पूर्ण है भगवान और हम अंश हैं, तो अंश का कार्य सदैव होना चाहिए कि पूर्ण के साथ युक्त रहना, पूर्ण के साथ पूर्ण की सेवा करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ये घड़ी है, तो इस घड़ी में, है ना, ये घड़ी का मान लीजिए ये जो छोटा सा यहाँ पर एक ये जो चाबी होता है, ये उसका पार्ट है ना। तो ये पार्ट होता है, तो इस पार्ट का क्या काम है? ये पार्ट इसके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, तभी इस पार्ट का कोई वैल्यू है। तो इस पार्ट को इससे जुड़े रहना चाहिए, और जुड़े रहकर इसको इसके लिए हेल्प करना चाहिए, घड़ी चलते रहे इसके लिए ये बाकी पार्ट्स हैं। चाहे आप इसके दूसरे पार्ट्स की बात करें, तो जो भी पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स उस घड़ी को चलने के लिए, उस घड़ी को चलाने के लिए हेल्पफुल होना चाहिए।
हालांकि भौतिक संसार के उदाहरणों में ये नुकसान है कि इस घड़ी से अगर मैं एक भी पार्ट निकालूं तो इस घड़ी में कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, अधूरा हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसी समस्या नहीं है। भगवान से कितने भी अंश निकल जाएं, भगवान फिर भी पूर्ण रहते हैं, और वो अंश कितने भी उनके साथ वापस मिल जाए तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं। अर्थात आध्यात्मिक संसार में 1+1 = 1, 1 - 1 = 1, तो भगवान ऐसे वन है जहां से कितना भी वन निकाल दो, ऐसे पूर्ण है कि उनसे कितना भी पूर्ण निकाल दो, है ना, वो भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ईश्वर ईश्वरोपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात इस पूर्ण से अगर आप एक पूर्ण निकालो तो भी ये पूर्ण रहेगा, इस पूर्ण में अगर एक पूर्ण डाल दो तो भी पूर्ण रहेगा। ये भगवान का है। तो खैर हम भौतिक उदाहरण तो आपको उस विषय में नहीं दे सकते, परंतु हाँ, जो अंश है उसका सदैव यही कर्तव्य होता है कि वो पूर्ण की सेवा करे। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि हुई है। जो भगवान की सेवा नहीं करता वो नीचे गिर जाता है। इसकी पुष्टि क्या हुई है? यह येषाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभवमीश्वरम न भजन्त्य वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। स्वाभाविक स्थिति अर्थात हमें जो योनि प्राप्त हुई है, इस योनि से हम नीचे गिर जाते हैं अगर हम भगवान की सेवा नहीं करें। तात्पर्य के बीच के एक अंश में और पढ़ रहा हूं यहाँ पर कि यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। इसीलिए भगवान ने दूसरे योगों के बारे में बताया। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, जैसे आप गेम खेलते हैं तो अगर आप 100 लेवल पे हैं तो ये इसका कोई भी समझता है कि आपने 99 लेवल्स को पार कर लिया, तब जाके आप 100वें पे हैं। तो अगर आप भक्ति योग पे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, इसका मतलब आपने बाकी सारे योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। और जिसने एवरेस्ट पे फतह हासिल कर ली, मतलब सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। तो आप इसका तात्पर्य पढ़े, बहुत सुंदर तात्पर्य है। योग की यह सर्वोच्च दशा, जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। कौन से गुण? कि भगवान पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा हैं, पूर्ण स्वामी हैं, और सभी ऐश्वर्य एवं दिव्य गुणों से उत्प्रोत हैं। तो जो ये जानता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। जानता अर्थात जिसने साक्षात में रियलाइज किया है। हमने तो सब पढ़ लिया, सुन लिया। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथितार्यता प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह बताया गया है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान अंतिम श्लोक में यही बता रहे हैं कि योग की पूर्णता भक्ति योग में ही होती है। एक योगी, अलग अनेक प्रकार के योगी होते हैं। इन अनेक प्रकार के योगियों में जो भगवान की भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, और इसीलिए उसे भक्ति योगी कहते हैं। ये भगवान का ओपिनियन है, ये भगवान का मत है, और भगवान के मत होने के कारण हम इसमें किसी प्रकार के अपने कैलकुलेशन, अपने स्पेकुलेशन नहीं दे सकते कि हमारे मनोकल्पित धारणा कि नहीं नहीं हमारे मत से ऐसा होना चाहिए। अब जब तो भगवान ने ये मत बता दिया है कि ये होता है ऐसा, यही भक्त है, यही भक्ति होगी, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है वही सबसे हाईएस्ट है। तो हम यहीं पे सेशन एंड करेंगे। आपका कुछ क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी आपको लास्ट पेज में जो दिख रहा होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ये विग्रह है। आप लोग जगन्नाथपुरी के बारे में जानते हैं। रथ यात्रा है 12 तारीख को, तो इसलिए ये पिक्चर भी आपको यही याद दिलाने के लिए कि रथ यात्रा के दिन आप भगवान की सेवा कर सकते हैं।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को आप रथ यात्रा वैसे तो आप टीवी पर देख सकते हैं, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को आप याद करके इनके लिए अनेक पकवान बना सकते हैं, घर में भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण ही है और बलदेव जी बलराम जी हैं और सुभद्रा जी तो सुभद्रा ही। तो तीनों भाई बहन रथ पर आरूढ़ होकर दर्शन के लिए निकलते हैं, लोगों को अपना दर्शन देते हैं, किसी भी रंग जाति कास्ट धर्म किसी का भी भेदभाव किए बिना भगवान सबको गले लगाने के लिए, आप देख सकते हैं भगवान का हाथ आगे बढ़ा हुआ है, गले लगाने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। अच्छा, 12 तारीख को तो रथ यात्रा है, उससे एक दिन पहले 11 तारीख को गुंडीचा मार्जन उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में आते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर माना जाता है, तो गुंडीचा मार्जन करते हैं भक्त लोग, जाकर पहले उस जगह को साफ सफाई करते हैं, इतना साफ कर देते हैं ताकि भगवान वहां पर आएंगे। तो उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम अपने हृदय के मंदिर को साफ करें ताकि भगवान उस मंदिर में बैठ सकें। तो अगर आपको अपने हृदय में भगवान को बैठाना है तो हृदय को साफ भी करना पड़ेगा, घिस घिस के साफ करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत होती है भगवान की भक्ति से, हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जप से। तो जो आप लोग जो आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते हैं, तो आज ही से आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप आरंभ कर सकते हैं। प्रत्येक सुबह 6 बजे हम लोग चैंटिंग के ऊपर हमारा सेशन होता है। उसके लिए गीता स्टडी चैलेंज ग्रुप में बार बार भक्त लोग डालते हैं कि आप इसमें जुड़िए, और भी लोग हैं, आप उन्हें भी इंस्पायर कर सकते हैं, बता सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, जुड़ने के लिए। अच्छा, गुंडीचा मार्जन में आप अपने घर में अपने मंदिर को उसको भी आप साफ सफाई कर सकते हैं ताकि भगवान को अच्छे से वहां पे नहला धुला के आप रख सकें। और रथ यात्रा के दिन आप भगवान को, वैसे हम तो रथ घर में क्या बनाएंगे, लेकिन भगवान के लिए आप भोग बना सकते हैं। फेस्टिवल है उस दिन, है ना, तो भगवान को अच्छा लगता है फेस्टिवल के दिन भगवान को आप जब सेवा करते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं। तो भक्ति के लिए ये एक हमारा प्रयास है जो हम कर रहे हैं। आप लोग भी अपने प्रयास से जितना कर सकें प्रयास करने कोशिश कीजिए भक्ति करने का। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।